हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 5 यूक्लिड, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री का। एग्जांपल नंबर 1 हमें दे रखा है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन, ए बी सी 3 पॉइंट जो कि एक लाइन में दे रखे हैं, बी लाइज ए एंड सी, बी पॉइंट है ए और सी के बीच में लाई करता है जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी करने पे ए सी आएगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे। गिवन में हमें दे रखा था ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन द लाइन ए सी, तीनों पॉइंट दे रखे हैं जो हमें ए सी पे है। प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके होगा, ए सी होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूक्लिडियन एक्सियम नंबर 4। इसमें बताया गया है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें, या ये समझ लें कि एक ही साइड पे अगर एक ही लाइन पर दो लाइनें बना रखी हैं तो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था, जैसे कि लाइन है ए बी, मैं बात करूं ए बी की, तो ए से लेके बी तक की जो लेंथ होगी वही लेंथ बी से लेके ए तक की होगी, क्योंकि जस्ट एक दूसरे के ऊपर है तो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। वहीं पर अगर एंगल की बात कर ली जाए, एंगल ए बी सी, एंगल ए देन बी एंड सी, इस एंगल की बात हो रही है। यही एंगल बराबर हो जाता है सी बी ए के, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या है, कोइंसाइड है, आपस में बराबर होंगे क्योंकि ऊपर एक बना हुआ है। इसी वजह से एक्सियम में भी यही बोला गया है कि जो चीज़ें कोइंसाइड हो, एक के ऊपर एक हो, विद अनदर आर इक्वल, तो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर ए से लेके बी तक की जो लेंथ है और बी से लेके सी तक की लेंथ है, दोनों लेंथ को ऐड कर दिया जाए तो ये ए सी के ऊपर ही तो बनी हुई है। तो ए बी प्लस बी सी आपस में किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए बी जस्ट प्लस बी सी बोथ आर ऑन अ लाइन ए सी, ये ए बी सी लाइन के ऊपर ही बने हुए हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड करने पे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड एनी गिवन लाइन सेगमेंट। आपको अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया जाए ए बी और इसके ऊपर बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या, पहले वो समझ लें। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। जितना हमारा बी सी होगा उतना ही ए सी होगा, उतना ही ए बी होगा, तीनों की लेंथ आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। हमारे पास गिवन है एक लाइन सेगमेंट ए बी और इसकी हेल्प से हमें बनाना है इसको। तो इसको बनाने के लिए देखो, मैंने कंपास लिया, उसमें एक पेन पेंसिल जो भी डाल लो, आप पेंसिल का इस्तेमाल करना, क्योंकि इनके हिसाब से अगर वो मिस्टेक होती है तो आप उसको रबड़ से मिटो सकते हो। तो आपको ए बी के बराबर इस तरीके से पेन या पेंसिल डाल के ओपन कर लेना है। करने के बाद में बी को एज अ सेंटर मानते हुए आपको इस तरीके से आर्क लगा देनी है। सिमिलरली ए पे भी रखते हुए उतने की ही यहाँ पे आर्क लगा देनी है। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम सी, और सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ए के साथ, और इसी सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे बी के साथ। अब जो ये ट्रायंगल बना है ए बी सी, इसमें तीनों साइडें हमारे आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चाहो तो आप नाप कर भी देख सकते हो। अब जैसे मैंने इसको बनाया है, ड्रॉ किया है, इसी तरीके से आप इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो जैसे जैसे बनाया। जैसे में गिवन क्या था, अ लाइन सेगमेंट ए बी, ये था। प्रूफ करना था इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है एक लाइन सेगमेंट से, जो कि मैंने बना दिया। पहला कैसे बनाया, प्लेस द कंपास ऑन वन एंड ए एंड ड्रॉ एन आर्क। एक लाइन सेगमेंट हमें ए बी गिवन था, ठीक है, ए पे रखा और हमने क्या बना दी, एक आर्क बना दी जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही होगी। सिमिलरली बी पे रखा, देन आर्क बना दी हमने, दो आर्क बना दी थी। स्टेप 2,
बोथ आर्क इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, दोनों सी पे इंटरसेक्ट करती हैं। पॉइंट सी जॉइन विद ए एंड बी, सी को हमने ए और बी से मिला दिया, तो हमें क्या मिला, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला। अब हम कैसे शो करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है? देखो, ये हमारा ए बी हुआ एज ए सेंटर, इसको सेंटर रख के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया ये वाला कुछ इस तरीके से, तो ए बी क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, ये रेडियस है सेंटर की, तो ये भी कौन होगी, रेडियस ही होगी। ठीक है, सर्कल वन की जिसका सेंटर ए है, इसको मान के मैंने एक सर्कल बनाया। अगर मैं इसी फिगर को कंप्लीट करूँ कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा सर्कल होगा, सेंटर होगा, उसकी रेडियस होगी दोनों दोनों। इसी तरीके से मैंने इसी रेडियस की इतनी ही लेंथ को लेके एक दूसरा सर्कल बनाया ये वाला, तो इसकी ये रेडियस होगी और इस सेंटर से ये भी क्या होगी, रेडियस, दोनों आपस में इक्वल होंगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इसी बात को मैंने यहाँ में लिखा है कि ए बी और ए सी एक ही सर्कल की रेडियाई है, ए बी और बी सी वो भी एक सर्कल की रेडियाई है, तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी, तो तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। एग्जाम नंबर 1 हमें बताती है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, जो चीज़ें आपस में इक्वल हैं वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम नंबर 1 का इस्तेमाल किया और आपस में तीनों क्या होगी, इक्वल। हैंस ट्रायंगल ए बी सी एज एन ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर। और इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।